लाख, 50 लाख और करोड़ों के पार हो चुका है। एक आम आदमी के लिए संभव ही नहीं है कि अपने बच्चे को डॉक्टर बना पाए। तो क्या ये समानता पर टिका हुआ समाज है? जिस देश में हर साल लाखों लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ना पाते हो, जिस देश में हर साल लाखों लोग मौत के मुंह में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनके पास दवा इलाज कराने का पैसा नहीं होता, जिस देश में 1,12,000 नौजवान पिछले साल भर के भीतर आत्महत्या कर लिए हताशा निराशा के शिकार होकर, हम नहीं मानते हैं कि ये भगत सिंह के सपने का भारत है। जिस देश में एक तरफ 91,000 करोड़ का अनाज गोदामों में साल भर में सड़ा दिया गया और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में एक वीडियो आता है, संतोषी जैसी 7 साल की छोटी सी बच्ची भात भात चिल्लाते हुए भुखमरी से मर जाती है। क्या आप ये कहेंगे कि भगत सिंह के सपनों का भारत है? क्या इसी भारत के लिए भगत सिंह ने 23 साल 5 महीना 26 दिन पूर्व में कुर्बानी दी, जहाँ पर लोग दवा इलाज न करा पाते हो, जहाँ पर लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ना पाते हो ढंग से, जहाँ पे नौजवान हताश निराश होकर आत्महत्या करते हो, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं रोज घट रही है। हमारा मानना है कि भगत सिंह के सपनों का भारत है, ये लुटेरा भारत है, जहाँ पर नेता मंत्रियों का लूट और अन्याय बदस्तूर जारी है। तो ऐसे दौर में हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि साथियों, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा और नेता मंत्रियों की तरह केवल फोटो पर फूल माला चढ़ा देना और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना, ये भगत सिंह को याद करने का कोई तरीका नहीं। क्योंकि फोटो पर फूल माला तो वो भी चढ़ाएंगे तो डरते हैं कि उनके विचार कहीं लोगों तक पहुँच ना जाए। अगर सच्चे मायने में हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं तो उनकी किताबों को, उनके दस्तावेजों को पढ़ा जाए कि वो किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। अगर आप भगत सिंह के बारे में जानकारी करेंगे तो आपको मिलेगा कि भगत सिंह ने अपने 23 साल की छोटी सी उम्र में लगभग 135 लेख लिखे। आज़ादी के बाद शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कैसे की जाएगी, भगत सिंह ने इस पर भी लिखा है। चिकित्सा व्यवस्था पे कैसे काम होगा, नौजवानों की स्थिति में कैसे काम होगा, जाति और धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाए जाएंगी उसको दुरुस्त करने के लिए क्या काम होगा, इन सारे चीज़ों पे भगत सिंह अपने दौर में लिख रहे हैं। और यही वो बात है जिसकी वजह से हमारे देश के नेता लोग भगत सिंह के विचारों को लोगों तक पहुंचने नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि भगत सिंह के विचार लोगों तक पहुंचेगा तो उनकी लूट की चक्की बंद हो जाएगी। लेकिन हम नौजवानों का ये कर्तव्य है कि उनके विचारों को लोगों तक ले जाए। और जिस तरीके से अपने दौर में भगत सिंह ने अपने दौर की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाई, अगर सच्चे मायने में भगत सिंह को अपना हीरो मानते हैं, अपना नायक मानते हैं, तो आज के दौर की समस्याओं को लेकर बोला जाए, आवाज़ उठाई जाए, यही भगत सिंह। हमारे पर्चे में नंबर दिए गए, नंबरों पर आप संपर्क करिए। ये पूरा अभियान केवल इलाहाबाद बल्कि देश के लगभग 12 राज्यों से 85 जिलों में अभियान कर रहा है। मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, बनारस, इलाहाबाद से लेकर महाराष्ट्र के इलाकों में देश के कोने कोने में अभियानों को चलाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पे विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो स्टडी सर्कल, फिल्म और नुक्कड़ नाटक, मार्च निकालकर, पुस्तकालय खोलकर तमाम माध्यमों से क्रांतिकारियों के विचारों को लोगों तक पहुँचाने में लगे। आप भी इस कारवा का हिस्सा बनिए, जहाँ भी रहते हैं। नंबरों पर संपर्क करिए, सोशल मीडिया पे हमारे कामों को देखिए। और एक आखिरी अपील है, जो पर्चे आपके हाथ में हैं इनको फाड़िएगा नहीं, फेंकिएगा नहीं, क्योंकि ये पर्चे किसी भी नेता मंत्री चुनावाज पार्टी के पास से नहीं छपा। ये नेता मंत्री कभी अपनी कब्र खुदवाने के लिए हमको सहयोग नहीं करेंगे। ये पर्चे मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों से हम लोगों ने पाई चंदा इकट्ठा करके तब छपवाए हैं और आपके हाथ तक पहुँचाया है। इसलिए आपसे भी कहेंगे कि इस अभियान के लिए जो भी संभव हो सके आर्थिक वर्ग का सहयोग करें। 10, 20, 25, 50 जो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग छात्र हैं। गली की ताकत, ऊर्जा, समय, शारीरिक बौद्धिक क्षमता तो लगा सकते हैं, लेकिन हर दिन हजारों की संख्या में पर्चे बांट रहे हैं। ये सारा खर्च अपने दम पर उठा पाना हम नौजवानों के लिए संभव नहीं है। और इलाहाबाद में कुंदन गेस्ट हाउस के पास शहीद भगत सिंह पुस्तकालय चलाते हैं, जहाँ पर निःशुल्क 10 दिन के लिए हम लोग किताबें पढ़ने के लिए उपलब्ध कराते हैं, कविता, कहानी, उपन्यास, तमाम चीज़ें। तो अगर आप लोग इलाहाबाद में रहते हैं तो पुस्तकालय पर जरूर आइए। पर्चे में पहला नंबर मेरा है। बाकी कोई आपकी संपर्क का इलाहाबाद में रहता हो तो उसको जरूर इलाहाबाद भगत सिंह पुस्तकालय के बारे में बताइए, ताकि इन किताबों, इन दस्तावेजों को लोगों तक पहुँचाया जाए। पर्चे में नंबर इंडिया का लोग इलाहाबाद में रहते हैं, उनकर बैठ कर बातचीत की जाएगी। आगे के कामों के बारे में आगे